वैशाख पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत ही सरल विधि से हम पूजा करेंगे वैशाख पूर्णिमा की। तो हमने आसन लगा लिया है और चौकी लगा के पीला वस्त्र हमने बिछाया है। भगवान श्री हरि विष्णु को पीला वस्त्र अति प्रिय है, तो हम पीला वस्त्र का व्यवहार करेंगे। तो हमने चौकी लगा ली है और तिल का व्यवहार हम करेंगे। तिल अति प्रिय है भगवान विष्णु को, और वैशाख महीने में तिल बहुत ही शुभ होता है पूजा में यूज करना। तो हमने फूलों का और तिल का आसन लगा लिया है और फिर हम पूजा शुरू करेंगे। तो वैशाख पूर्णिमा बहुत ही पवित्र तिथि है और इस तरीके से हम कोई विग्रह या भगवान विष्णु की तस्वीर है वो हम ले लेंगे। तो भगवान विष्णु की मैंने तस्वीर ले ली है। आपके पास लड्डू गोपाल जी की सेवा है तो वो भी आप उनकी भी पूजा इस दिन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम बहुत ही सरल विधि से पूजा करेंगे। एक आसन हम भगवान गणेश जी के निमित्त लगाएंगे। भगवान गणेश जी की पूजा इस दिन करना अति आवश्यक है। विघ्नहर्ता सुखकर्ता भगवान गणेश जी की इस दिन पुण्य कर्म करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो हमने आसन लगा के और तिल और फूल रख लिए हैं और हम फिर भगवान गणेश जी को विराजित करेंगे। तो इस तरीके का विग्रह मैंने ले लिया है। तो आप चाहें तो आपके पास जैसे विग्रह हो तो उसको आप स्नान आदि करवा के और फिर आप स्थापित करें। हम स्नान के लिए भावपूर्ण तरीके से हम स्नान करवाएंगे, जल का छिट्टा हम लगाएंगे। तो भगवान गणेश जी के, भगवान विष्णु के हम छींटा देंगे और कहेंगे कि हे भगवान आप हमारी पूजा स्वीकार करना और आप स्नान मानना मेरा, क्योंकि वैशाख महीने में स्नान का बहुत महत्व है। तो हमने स्नान करवा दिया है। आप सुबह सवेरे उठें, गंगा जल बाल्टी के में डाल के और फिर पानी भर के फिर उससे स्नान करें और फिर पूजा की शुरुआत करें। तो मौली हमने चढ़ा दी है वस्त्र स्वरूप। तो इसमें धर्मराज के निमित्त जल को कलश तथा पकवान दान करने से गोदान के समान इसमें फल प्राप्त होता है। तो आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ चढ़ाते हैं गणेश जी के, भगवान विष्णु के भी आप जनेऊ अर्पित कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने गणेश जी के जनेऊ चढ़ा दिया है। और ब्राह्मणों को आप इस दिन मीठे तिल दान करें तो आपके सभी पापों का श्रेय होता है, सभी पापों का नाश होता है। तो इस तरीके से आप इस दिन दान पुण्य अवश्य करें। और फूलों से हम मंदिर को सजाएंगे। तो जो भी आपके पास फूल हो उनसे आप मंदिर को अवश्य सजाएं। ये मोगरा के और पुष्प हमारे पास थे तो उससे हम सुंदर सुंदर हमारे मंदिर को सजा लेंगे। तो बहुत ही सरल विधि से मैं आपको पूजा बता रही हूँ कि घर पे हम देखिए सब पूजा पाठ होते हुए भी जॉब करते हैं तो उतना समय नहीं मिल पाता, पर भावपूर्ण तरीके से हम ये पूजा संपन्न कर सकते हैं बहुत ही सरल विधि से। जो भी घर में हमारे जो भी चीज़ें हों उनसे आप पर पूजा अवश्य करें तो बहुत ही फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन आप चाहें तो जो पंखी होती है बीजनी, उसका भी आप दान कर सकते हैं। आप जो मटकी भर के और जल कलश का आप दान कर सकते हैं। गरीबों को आप खाना खिला सकते हैं और मीठे फलों का दान कर सकते हैं। रसदार फल जो खरबूजे तरबूजे ये आते हैं उनका आप दान अवश्य करें। वस्त्रों का दान कर सकते हैं। हमने कुमकुम का टीका लगा दिया है भगवान गणेश जी को। इस तरीके से हम टीका लगा देंगे। हमने दूर्वा चढ़ा दी है और सुंदर सुंदर पुष्प हमने मंदिर में सजा दिए हैं। और इस तरीके से हम भगवान विष्णु के चंदन का टीका लगाएंगे। तो हमने सबको चंदन का टीका लगा दिया है इस तरीके से। और भगवान गणेश जी को भी हम कुमकुम और चंदन का टीका हम लगा देंगे। और आप भगवान विष्णु को तुलसा जी अवश्य अर्पित करें। तो तुलसी पत्र हमने चढ़ा दिया है। गणेश जी के तुलसा जी नहीं चढ़ती है, आप इस बात का ध्यान रखें। हमने तिल का आसन लगा के हम दीप प्रज्वलित करेंगे। अग्नि को साक्षी मान के हम हमारी पूजा को रेगुलर करेंगे। तो हमने
आप घी का या तिल के तेल का आप दिया जलाएं तो बहुत ही शुभ होगा। तो दीप हमने प्रज्वलित कर दिया है और फिर हम दिए की पूजा कर लेंगे। इस दिन आप मंदिर में जाके दीपदान कर सकते हैं, भगवान विष्णु के, भगवान शंकर जी के आप अखंड दिया जला सकते हैं। फिर हमने एक कलश लिया है, मैं ये छोटा ले रही हूँ, आप बड़ा कलश भी ले सकते हैं। हमने पहले से ही स्वास्तिक बना लिया है और कंठ पे इसके हमने मोली बांध दी है। तो इस तरीके से हम जल भरा हुआ कलश हम लेंगे दान करने के लिए, और जो ये गेहूं के आटे हैं ये हम रख लेंगे। इसको बढ़ा के आप मंदिर में दान कर सकते हैं, किसी गरीब को दान कर सकते हैं। फिर हम कोई भी फल हो आपके पास वो हम रख देंगे, कलश को हम खाली नहीं छोड़ेंगे। तो हमने ये आम रख दिया है, तो आम का फल हमने रख दिया है पूजा में कलश के ऊपर, और फिर हम पुष्प अर्पित कर देंगे। तो हे भगवान, आप हमारी पूजा मानना, जो भी श्रद्धा पूर्वक मैं आपके अर्पित कर रही हूँ। तो हमने खीर बनाई है, तो खीर का भोग आप अवश्य लगाएं, बहुत ही शुभ होता है। भगवान विष्णु के खीर का भोग हमने लगा दिया है। खीर आज के दिन चढ़ाना बहुत शुभ होता है, पूर्णिमा के दिन। और चंद्रमा को आप अर्घ अवश्य दें, चांद की पूजा करें, माँ तुलसा जी की पूजा करें। और मौसमी जो फल है वो हमने ले लिए हैं, और गणेश जी के हमने अलग से भोग लगा दिया है, पंचमेव का हमने भोग लगाया है। तो इस तरीके से जो भी मौसमी फल हो वो आप रख सकते हैं। तो ये केले हमने ले लिए हैं, और जो कलश हमने लिया है जल का वो आप चंद्रमा को अर्घ अवश्य दें। सुबह आप जल्दी उठें, स्नान आदि करें और फिर आप पूजा करें। ये कुछ दक्षिणा है, जो हमारी पूजा में कोई भी कमी रहती है तो उसको पूर्ण करती है। तो कुछ दक्षिणा हम ले लेंगे, इसको बढ़ा के आप दान कर सकते हैं। फिर हम इत्र सेवा आप अवश्य दें, भगवान गणेश जी को, भगवान विष्णु को आप इत्र सेवा अवश्य दें। तो हमने इत्र सेवा दे दी है विशेष कामना के लिए, विशेष कामना पूर्ति के लिए हमको, और गर्मियाँ तो है ही है, तो आप इत्र सेवा अवश्य दें। आप उंगलियों में लेके दे सकते हैं, नहीं तो रुई के ऊपर लगा के भी आप इत्र सेवा दे सकते हैं। धूप हमने जला लिया है, तो दीप धूप नैवेद्य से हम पूजा करेंगे भगवान श्री हरि विष्णु की। और इस तरीके से हमने धूप दीप प्रज्वलित कर लिए हैं। बहुत ही भावपूर्ण तरीके से हम पूजा करेंगे, और फिर हम कपूर आरती करेंगे। तो पहले गणेश जी महाराज की हम आरती करेंगे, और फिर श्री हरि विष्णु की हम आरती करेंगे। तो गणेश जी की आरती हमने कर ली है, श्री हरि विष्णु की हम आरती कर लेंगे, और इस तरीके से हमारी पूजा को पूर्ण करेंगे। और बहुत ही ज़्यादा पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। और आप जल को कलश आप दान करेंगे मंदिर में जाके, या किसी भी ज़रूरतमंद को, गरीब को हम दान करेंगे, तो कभी आपके धन धान्य की कमी नहीं होगी, और माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी वास करेगी। जो भी फ्रूट हमने लिए हैं वो हम सबको दान कर दें, सबको प्रसाद स्वरूप वितरित कर दें, बढ़ा के आप सारी चीज़ें ये कर सकते हैं। तो मैंने ये कलश ले लिया है, ये कलश आप मंदिर में जाके विष्णु भगवान के सामने दान कर दें। और इस तरीके से ये खीर है, आप प्रसाद स्वरूप सबको वितरित कर दें। तो ये सारी चीज़ें हम अवश्य करें, और सबको आप ये बढ़ा के दान कर सकते हैं, प्रसाद स्वरूप बांट सकते हैं। भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान आप मेरी पूजा को मानना और इस पूजा को पूर्ण करना। कोई भी मेरी पूजा में गलती रही हो तो उसे क्षमा करना। और फिर इस तरीके से आपको अगर मेरी ये पूजा पसंद आई हो बैसाख पूर्णिमा की, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। राधे राधे।